क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एमसीयू खत्म होने वाला है। जो एमसीयू हम पिछले 15 सालों से देख रहे हैं, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, सब कुछ इरेज होने वाला है। तो एवेंजर सीक्रेट वॉर्स कोई नॉर्मल मूवी नहीं होगी। ये बस एक क्रॉसओवर नहीं जहाँ हीरोज मिलकर विलन्स को हराएंगे और घर चले जाएंगे। नहीं, ये एक रीसेट बटन है जो मार्वल यूनिवर्स की हिस्ट्री को बदल देगा, वो भी हमेशा के लिए। तो क्या हमारे फेवरेट हीरोज मरने वाले हैं? क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा? तो यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमसीयू के फाइनल चैप्टर में क्या होगा। सो गेट रेडी टू फेस द डूम्सडे। सबसे पहले लेट्स चेक द रियलिटी। अभी एमसीयू का हाल क्या है? अगर आपने फेज 4 और फेज 5 ध्यान से देखा है तो एक चीज क्लियर है, मल्टीवर्स इज ब्रोकन या अनस्टेबल है। राइटर्स ने हमें एक वर्ड दिया है, इंकर्जन्स। इंकर्जन का कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन स्केरी है। जब दो यूनिवर्सेस एक दूसरे के स्पेस में एंटर करते हैं, बूम, दोनों खत्म। इट्स लाइक दो स्पीडिंग ट्रेन एक दूसरे के ट्रैक पे आ रही है, टक्कर तो होनी है। लोकी सीजन 2 के बाद हमें लगा कि टीवीए सब कुछ संभाल लेगा, बट थिंक अबाउट इट, टीवीए ब्रांचेस को काट नहीं रहा, उन्हें वो ग्रो होने दे रहा है। इन्फिनिट ब्रांचेस का मतलब है इन्फिनिट कियोस। कैंग चाहे चला गया हो या नहीं, बट उसका बनाया हुआ सिस्टम अब भी कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। ये इंकर्जन सब रुकने वाले नहीं है, ये एक टेकिंग बॉम्ब है जो सीधा हमें सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जा रहा है। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स तब शुरू नहीं होती जब सब हीरोज लड़ने आते हैं, ये तब शुरू होती है जब सारे हीरोज हार चुके होते हैं, मल्टीवर्स मर चुका होता है और देयर इज नथिंग लेफ्ट। सिर्फ एक जगह बचती है, बैटल वर्ल्ड। इमेजिन करो ऐसा प्लेनेट जो अलग अलग यूनिवर्सेस के टुकड़ों से बना है। एक तरफ वाकंडा है, दूसरी तरफ अल्ट्रॉन की आर्मी और तीसरी तरफ ज़ॉम्बीज और बीच में एक्समैन। ये खिचड़ी है पूरे मार्वल यूनिवर्स की। एमसीयू इस कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करके अपने स्ट्रेस को हाई करने वाला है। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसे बचेगी, सवाल ये है कौन सी दुनिया बचेगी। क्योंकि सीक्रेट वॉर्स का एक अनरिटन रूल है, एवरीथिंग डाइज, और जो बचेगा वो नया रियलिटी बनेगा। लेकिन ये सब करेगा कौन? हु पुल्स द ट्रिगर? कॉमिक्स में द बियॉन्डर्स नाम के ये कॉस्मिक गॉड्स ये डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन एमसीयू में मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी चेंज होगी। अब तो कंफर्म हो चुका है कि आईडीजे इज बैक एज ए विक्टर वॉन डूम, और भाई आयरन मैन वाला कैमियो नहीं है। मेरी थ्योरी ये कि एमसीयू में बियॉन्डर्स की पावर डूम चुरा लेगा। डीम का मोटिवेशन इविल होना नहीं है, उसको लगता है कि मल्टीवर्स फ्लॉड है और टूटा हुआ है और सिर्फ वो ही इसे फिक्स कर सकता है, मतलब उसे गॉड बनना है। सो जो आईडीजे जिसने एमसीयू को स्टार्ट किया था एज ए हीरो, आज वो वापस आया इसे खत्म करने के लिए एज ए अल्टीमेट विलन। पोएटिक राइट? फेज 5 और फेज 6 के सारे हिंट, द मार्वल का रिप, आयरन का क्वांटम रेल्म, सब डूम के मास्टर प्लान का हिस्सा हो सकता है। अब थोड़ा इमोशनल एंगल देखते हैं। एक्शन तो होगा और दिल टूटने वाले सीन्स भी होंगे। सीक्रेट वॉर्स हीरो को एक इम्पॉसिबल चॉइस के सामने खड़ा कर देगा। अगर आपको अपनी दुनिया बचाने के लिए किसी और की दुनिया डिस्ट्रॉय करनी पड़े तो क्या आप करोगे? यही होगा इस मूवी का एक इमोशनल पार्ट। नाउ इमेजिन डॉक्टर स्ट्रेंज फेसिंग रीड रिचर्ड्स। स्ट्रेंज की दुनिया वर्सेस रीड की दुनिया, ओनली वन कैन सर्वाइव। इस फाइट में हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि शायद पुराने हीरोज सर्वाइव न कर पाए। थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये शायद उनका फाइनल गुड बाय हो सकता है। हीरोज को सिर्फ एक फिजिकल चोट नहीं लगेगी, उन्हें गिल्ट होगा। एक पूरी यूनिवर्स को मरते हुए देखना, दैट चेंजेस पर्सन। इस इमोशनल टोल को ही देखना एक असली सिनेमा होगा। लेकिन दोस्तों, हर एक एंड में एक नई बिगिनिंग होती है। सीक्रेट वॉर्स का मेन मकसद क्या है? पिछले कुछ सालों में एमसीयू थोड़ा मेसी हो गया है। बहुत सारे कैरेक्टर्स, कंफ्यूजिंग टाइमलाइंस, एवरीथिंग इज मेस्ड अप। डिज्नी और मार्वल चाहते कि सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए। जब बैटल वर्ल्ड खत्म होगा, डस्ट सेटल करेगी, तो हमारे पास एक सिंगल प्राइम यूनिवर्स होगा, प्रोबेबली अर्थ 616। एक ऐसी टाइमलाइन जहां म्यूटेंट्स और एवेंजर्स साथ है, जहां फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं। हिस्ट्री फिर से लिखी जाएगी और शायद नए एक्टर्स पुराने रोल ले ले, शायद कुछ लोगों की मेमोरी वाइप हो जाए। बेसिकली मार्वल अपनी यूनिट्स की एक सफाई कर रहा है ताकि अगले 10 साल के लिए वो बिल्कुल स्मूथली चल सके। एवेंजर सीक्रेट वॉर्स एक मूवी नहीं, द एंड ऑफ एरा है। द स्टेक्स हैव नेवर बीन हायर, रियलिटी इटसेल्फ इज ऑन द लाइन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके हिसाब से कौन सा हीरो डेफिनेटली सर्वाइव करेगा, थॉर या हल्क? अपने थ्योरीज नीचे कमेंट्स में लिखो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। विद दैट सेड, दिस इज आदित्य साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा।